वो बस छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन जिस हॉलिडे कैबिन में रुका वहाँ उसे भारी मात्रा में ड्रग्स मिल गई। घर में अचानक ऐसी चीज देखकर उसे समझ आ गया कुछ बहुत गलत है। बिना वक्त घुमवाए उसने सामान समेटा, फैमिली को साथ लिया और तुरंत निकल पड़ा। मगर थोड़ी दूर जाते ही रास्ता एक जंगली हिरन ने रोक लिया। पहाड़ों में ऐसी हरकत डेंजर का साफ इशारा थी। वो फौरन अलर्ट हो गया और सच में पहाड़ी पर एक स्नाइपर पहले से निशाना साधे बैठा था। उसने बेटी को सीट पर ठीक से बैठने को कहा, इंजन स्टार्ट किया और तेजी से वापस उसी कैबिन की ओर मोड़ लिया। घर के अंदर घुसते ही उसने बिना सोचे हंटिंग राइफल निकाली और अपने पिता के साथ मिलकर सारे पर्दे बंद कर दिए। यही एक फैसला बाद में उनकी जान बचाने वाला साबित हुआ। कुछ ही देर में बाहर दो गाड़ियां आकर रुकी। कई हट्टे कट्टे लोग उतरे। साफ था ड्रग्स के लिए आए थे। उसने राइफल पिता को दी और उन्हें ऊपर की मंजिल से निगरानी करने को कहा। फिर बेटी को गोद में उठाकर सीढ़ियों के नीचे बने हिडन कैबिनेट में छिपा दिया। सब कुछ सेट करके वो फिर ऊपर लौटा और बाहर की हर मूवमेंट पर नजर रखने लगा। तभी उसकी नजर भीड़ में एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। रायन, उसका पुराना दोस्त। सच सामने आया। रायन, जो लोकल लॉगिंग मिल में ट्रक ड्राइवर था, एक्स्ट्रा पैसे के लालच में कार्टेल के लिए ड्रग्स ढोने लगा था। पिछली रात स्टॉर्म के दौरान उसका ट्रक पलट गया। लकड़ियां बिखर गई और पुलिस का शक पक्का था। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने लकड़ियां काटकर ड्रग्स छिपाई और पास ही मौजूद इस हॉलिडे कैबिन में एक रात के लिए रख दी। सोच थी कि सुबह सब चुपचाप उठा लेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। स्टॉर्म खत्म होते ही वो आदमी अपने पिता और बेटी के साथ वहीं छुट्टी मनाने आ गया और ड्रग्स सामने आ गई। कार्टेल बॉस को खबर मिली और कैबिन को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब बचने का रास्ता मुश्किल था। उसने ड्रग्स को दो हिस्सों में बांटा और एक हिस्सा लेकर शांत तरीके से बॉस के सामने गया। उसने कहा, पहला हिस्सा अभी दे देता हूँ, बाकी मैं फैमिली को सेफ जगह छोड़कर नीचे की कॉफी शॉप पर पहुंचा दूंगा। लेकिन बॉस ने एक शब्द नहीं माना। वार्निंग देने के लिए उसने वहीं रायन को गोली मार दी। अब कोई चॉइस नहीं थी। बॉस के आदमी पीछे पीछे लगे हुए थे। उसे पता था कि जैसे ही उन्हें पूरा माल मिला, फैमिली को जिंदा छोड़ने का सवाल ही नहीं। उसने एक चाल चली, बैग बाहर फेंका। बॉस के इशारे पर एक आदमी चेक करने गया। अंदर सिर्फ बच्चों के टॉयज थे। उसी पल मेन डोर से अजीब आवाज आई। रिफ्लेक्स में गार्ड पलटा और ऊपर से पिता की गन शॉट गूंज उठी। केओस का फायदा उठाकर वो स्नोमोबाइल पर चढ़ा और भाग निकला। स्नाइपर ने तुरंत निशाना लिया। बॉस ने फायर कवर देने का आदेश दिया और खुद पीछा करने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने स्नोमोबाइल रोकी, बेटी को उतारा, पहाड़ की ओर भेजा और पत्नी को कॉल कर पूरा खतरा बताया। फिर वो अकेला जानबूझकर आगे बढ़ा, बॉस को दूर ले गया और अचानक रास्ता बदला। दूसरी ट्रेल से वापस कैबिन की ओर लौट पड़ा, अपने पिता को बचाने के लिए। बॉस ने ट्रैक्स देखकर अंदाजा लगा लिया, वो लौट रहा है। पहाड़ी पर आमना सामना हो गया। उसी वक्त कार्टेल की दूसरी गाड़ी भी पहुंच गई। लड़ाई शुरू हो गई। वो हथियार छीनना चाहता था, लेकिन सामने वाला बेहद ट्रेंड था। बैकपैक से वार रोकते हुए उसने किक मारी और गन गिरा दी। फिर हमला किया और लगातार पंचेस से जमीन पर गिर गया। तभी उसकी नजर स्नोमोबाइल के टो हुक पर पड़ी। आखिरी ताकत लगाकर उसने हुक सामने वाले से बांध दिया और स्नोमोबाइल स्टार्ट कर दी, सीधे क्लिफ की तरफ। आदमी फिसला, लेकिन गिरते वक्त उसकी टांग पकड़ ली। अगले ही पल वो खुद समुद्र में जा गिरा और किसी तरह जान बच गई। उसने तुरंत दूसरे के कपड़े पहने और चट्टान चढ़कर पिता की ओर बढ़ने लगा।